प्यारे बच्चों नमस्कार। एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अभी इस तक का हमने पहले से प्रीवियस लेक्चर्स में जो स्टडी किया था कि वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर सम दो वेरिएबल पावर वेरिएबल हो लेकिन वो सम में हो या डिफरेंस में हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो उसी का फोकस हमारा यहाँ पे आज का ये पैटर्न है। आज के क्वेश्चंस में हम ये करने वाले हैं। तो ये आपको कैसे वर्कआउट्स में आएगा इसको समझने का हम प्रयास यहाँ पे करेंगे। आइए शुरू करते हैं बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। तो देखिए सबसे पहले तो रूल्स को समझेंगे। फिर रूल अगर आप समझ लिए तो देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो पहले हमको रूल्स पे फोकस करना है। देखिए सपोज जैसे y इज इक्वल टू हमने मान लिया कोई फंक्शन आपका f1x है, इसके पावर में हमारे पास क्या है f2x है, और फिर प्लस यहाँ पे पावर ऑफ g1x है और इसके पावर में क्या है बेटा g2x है। दैट इज द पावर ऑफ कंसेप्ट। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन हमारे पास है f1x पावर ऑफ f2x तो अब क्या करोगे आप टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स है सम में है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट मतलब माइंड को आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो मेथड होगा वो वेरिएबल ऑफ वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स वाला टेक्निक होगा लेकिन कुछ डिफरेंट थिंकिंग के साथ। देखिए अब अगर इस ऐसा है तो हम कंसिडर कर लेंगे ये जो पार्ट होगा, ये जो कोई भी फंक्शन हो इस वाले पार्ट को हम कंसिडर कर लेंगे यू, कैपिटल यू जो भी आपको मानना है। जी। इस वाले पार्ट को हम क्या मान लेंगे वी मान लेंगे। यू और वी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है। यू और वी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। वेयर वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ, और u इक्वल टू क्या होगा ये वैल्यूज होगी v इक्वल टू दिस होगी। तो इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। अब इसको आपको क्या करना है डिफरेंशिएट कर देना। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ क्या हो जाएगा du अपॉन dx, और यहाँ क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको करना क्या है सेपरेटली वन बाई वन जो आपने फंक्शन को कंसिडर किया है उसको से आपको डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है और डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका ऑलरेडी लेफ्ट में है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स सीधो निकालना है। तो ये है आपका कंसिडर। आपको मानना है हर एक जो भी फंक्शन होंगे चाहे दो से ज्यादा फंक्शन का सम हो बट वेरिएबल्स पावर ऑफ वेरिएबल्स हो उस केसेस में आप यू वी डब्ल्यू जो भी कंसिडर कर लीजिए और उसका फिर आप डिफरेंशिएशन फाइंड कर दीजिए, डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन कर दीजिए। तो डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है ये वैल्यूज निकल जाएगी। इस वैल्यू को वहां पे ऊपर पुट कर देंगे देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल हो गया स्टूडेंट। आइए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन के पैटर्न पर। तो जब से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन x के पावर x दिया है और क्या दिया है x के पावर y प्लस पावर ऑफ। ये आपका इक्वेशन नंबर। ठीक अब यहीं से वर्कआउट्स करना है। तो अब मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू x के पावर x एंड v इक्वल टू x के पावर। तो जैसे कंसिडर कर लिया यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस इज द यहाँ पर u प्लस। ठीक अब इसको क्या करना है आपको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए यहाँ पे लेफ्ट में क्या आएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट साइड में क्या आएगा डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन दिस इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यूज आपको फाइंड करनी है और आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक। तो पहले हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे फिर डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो पहले इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए u इज इक्वल टू एक्स के पावर ऑफ x है। ठीक है तो नाउ u इज इक्वल टू क्या आपके पास है x के पावर x। ठीक अब आप जानते हो जब वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स हो टाइप ऑफ दिस वेरिएबल पावर
वेरिएबल्स। तो वेरिएबल पावर वेरिएबल्स हो तो पहला स्टेप क्या होता है, आपको लॉग लेना है। क्या करना है आपको, पहला स्टेप लॉग लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा। तो देखिए लॉग लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग यू, इधर क्या होगा, लॉग एक्स के पावर एक्स। अब फार्मूले, फार्मूले इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आपको सभी फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आप एक फार्मूला जानते हो, लॉग एम पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। बस राइट हैंड साइड में यहाँ पर यही लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स लॉग, और इधर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ यू। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 बन चुका है, ये 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, du अपॉन dx निकालना है। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगेन नाउ डिफरेंशिएटिंग 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स लॉग x। ओके, क्लियर। अब फार्मूला, तो फार्मूला फिर से यहाँ पे आपको कौन सा अप्लाई करना है, ध्यान रखना है, d बाई डी एक्स लॉग, अगर यहाँ पे कैपिटल एक्स है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स, कैपिटल डी एक्स अपॉन स्मॉल डी एक्स। ठीक है, और सिंपली आप जानते ही हो कि d बाई डी एक्स यदि है, लॉग ऑफ एक्स होता है तो बेटा क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। लेकिन जब डिफरेंट होगा तो इनटू में उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, इसी को कहा जाता है चेन रूल। चेन रूल होता है, इसी को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए इस वाले पार्ट पे आते हैं। बड़ा होगा, टाइम लगेगा, बट आपको टोटल कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू, यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी यू, और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट मतलब एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक, एक्स। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, वन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ध्यान रखिए, ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, और ये जो u है इधर, ये कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, और u की वैल्यूज को रख दीजिए। u आपने जो भी कंसिडर किया हुआ है उसको आप यहाँ रख देंगे, तो आपको निकल गया डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इस इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, कौन सा, ये आपका पार्ट, ये इसका डेरिवेटिव्स, ये वाला फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब आपको सेकंड निकालना है, तो ये जो v आपने कंसिडर किया है, इस वाले पार्ट से सेकंड फाइंड आउट होगा। तो आइए v इज इक्वल टू जो दिया हुआ है उससे काम करते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या है, x के पावर y है ना, कर ले रहा हूं, के पावर x के पावर y। ठीक, तो जैसे x के पावर y है, वेरिएबल्स पावर वेरिएबल है, तो पहले आपको क्या लेना है, लॉग कर लेना है। तो लॉग v इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ x के पावर ऑफ y। अब आप फिर से लॉग m पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो दिस इज, यहाँ पे हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू हो जाएगा y लॉग। अब क्या करना है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स लॉग ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स y लॉग। ये हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी आएगा लॉग का, और फिर v का हो जाएगा तो dv अपॉन dx आ जाएगा। ठीक, राइट हैंड साइड जैसे ऊपर फार्मूला जो लिखा था उसी फार्मूले को यूज कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का होता है 1 बाई एक्स होता है, बट डिफरेंट हो तो उसका फिर से हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लग जाएगा, तो y फिर d बाई डी एक्स लॉग एक्स।
प्लस log x और फिर dy dx टू y। ठीक, अब इसको आप कल सही से कर लीजिए इम्प्लीमेंट। तो 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/x होती है, प्लस log x हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, dy अपॉन। अब क्या करेंगे, इस y को इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे कहाँ लेके जाएंगे, इस साइड में, यहाँ पर जो वैल्यूज हो जाएगी, तो देखिए इसकी वैल्यूज को हम राइट हैंड इधर लेके आएंगे। तो देखिए बेसिक फंडामेंटल जो होगा बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को, ये dy बाई डी निकल गया, dv अपॉन dx हमको सिंपली चाहिए, तो दिस इज यहाँ पे हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल, लेफ्ट में लाना है क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी नहीं है, तो यहाँ पे v हो जाएगा ब्रैकेट y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स टू में dy अपॉन, दैट इज पॉइंट क्लियर। v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू क्या है, x के पावर y है, तो यहाँ पे रख दिया y अपॉन x प्लस log x, दिस इज dy अपॉन, ये वैल्यू किसकी है, dv अपॉन dx की। ठीक है, ये वैल्यूज किसकी होगी, dv अपॉन dx और समथिंग। अब आपको चाहिए क्या, dy बाई dx है ना बेटा, तो dy बाई dx हम निकालते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन नंबर जो हमने 3 बनाया हुआ था, ये यहीं पे आपको सारी वैल्यूज को du अपॉन ds की, dv अपॉन ds की वैल्यू को पुट कर देना है। तो इक्वेशन 3 फ्रॉम 3, अब देखिए फ्रॉम 3 जो होगा, फ्रॉम 3, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास जो फ्रॉम 3 है du अपॉन dx है प्लस dv अपॉन dx है। तो du आपने अभी देखिए निकाला है, du अपॉन ds क्या निकाला है, x के पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे रख देंगे, और सिंपली x के पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, अब dv अपॉन ds आपने निकाला है x के पावर y, ठीक, ब्रैकेट y अपॉन x और फिर प्लस log x dy अपॉन, ठीक, और लेफ्ट में भी क्या है आपके पास, dy अपॉन, तो अब तो बात बनेगी नहीं क्योंकि लेफ्ट में भी dy बाई dx है और राइट हैंड साइड में भी dy बाई dx है। तो आपको क्या करना है, अब बहुत ध्यान से उसको जो ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में, और dy बाई dx को कलेक्ट करना है। तो अब पहले ट्रांसफर कब होगा, जब इसको हम पहले ओपन कर लेंगे। तो इस पॉइंट को भी समझिए, ये थोड़ा सा अलग था, इस पॉइंट को भी समझना जरूरी था। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स के पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस इसका इनसाइड मल्टीप्लाई x के पावर y इंटू वाई अपॉन, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, दिस इज हियर x के पावर y लॉग x और फिर dy अपॉन, अब इसको ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में इधर, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस x के पावर y लॉग x और फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब जो राइट हैंड साइड में बच रहा है उसको समझिए। तो राइट हैंड साइड में है x के पावर x और 1 प्लस लॉग x। अब इसको चाहे तो पावर ऑफ 1 है, तो अगर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो देखिए x के पावर y है तो y में से एक कम हो जाएगा, मतलब x के पावर हो जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक, और फिर दैट इज इंपॉर्टेंट, बेसिक फंडामेंटल ये हो गया इस वाले पार्ट का, y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक। अब देखिए इसमें से dy अपॉन dx कॉमन है, तो dy अपॉन dx को कॉमन कर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के पावर ऑफ y, ठीक है, 1 माइनस सॉरी माइनस एक्स के पावर y लॉग ब्रैकेट क्लोज x के पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस y इंटू एक्स के पावर y माइनस, ठीक, पावर्स में। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, कैलकुलेट द आंसर्स। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, x के पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस y इंटू एक्स के पावर y माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस
x के पावर y log। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चंस को करने का। ये आई थिंक अगर ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये वाला पॉइंट्स पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसको समझो आप। ये होता है इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट। अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n हो, a के पावर क्या होता है m माइनस n। ये वाला काम वही है, ये बेस सेम है, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो y में से -1 कर लेंगे, तो ये आपका पॉइंट्स यहाँ पर हो जाए। ये आपका डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल। अगर कहीं मिसिंग होगा तो आप उसे मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कि मैंने कोशिश की है तो आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने का, पैटर्न समझाने का, कि हमारा पैटर्न क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। मेन हमारा पैटर्न ही होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना, उसको हम कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम्स है, इसको हम कर सकते हैं। आइए जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं। सेकंड वाला क्या है आपके पास, सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है। साइन एक्स के पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर ऑफ साइन एक्स है, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, बेसिक फंडामेंटल। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, अभी इम्पोर्टेंट आएगा, बेसिक फंडामेंटल को मिल जाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए, तो हमको इस सेकंड वाले क्वेश्चंस की ज़रूरत है, फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, तो बता दें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। पैटर्न तो हमको वही फॉलो करना है जो ऊपर वाला हमने फॉलो किया है, इसके लिए सिंपली तो आप इसको कर सकते हो। y क्योंकि हो जाएगा ये u प्लस, ये मान लीजिए 1 था, u प्लस v। ये तो आप यहाँ से अब इसको निकालेंगे, तो dy अपॉन डी क्या हो जाएगा बेटा, du अपॉन डी और प्लस dv अपॉन, ये हो गया आपका समीकरण नंबर, जहाँ वेयर वेयर u इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स के पावर ऑफ कॉस एक्स है, और v इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स के पावर। तो आपको डी अपॉन डी निकालना है, डी अपॉन डी निकालना है, एंड देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक एक करके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। तो जैसे पहले वाले की बात करते हैं पहले, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स फर्स्ट, आप ये जानते हो, इस वाले से स्टार्ट करेंगे। u इज इक्वल टू साइन एक्स पावर ऑफ कॉस एक्स। ठीक, तो लॉग लेना है तो लॉग ऑफ u हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग u। ठीक, यहाँ पे जाएगा लॉग साइन एक्स के पावर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। फार्मूला आपके पास होता है लॉग एम पावर एन, देन यू कैन द राइट लॉग एम, एन लॉग एम। ठीक है, ये एन जो इधर आ जाता है। तो अब इस टाइप के अगर फंडामेंटल को हम समझे, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग, पहले सॉरी ये इधर लिख लें तब फिर डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग u इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग, अगर इसको इक्वेशन बना दें, ऊपर 2 था, ये 3 बना लीजिए। 3 विथ रिस्पेक्ट we get, what we get, d by dx log u, d by dx cos x log sin x। ओके, तो अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो क्या आ जाएगा आपका, log u है तो 1 अपॉन u हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपॉन, राइट हैंड साइड में आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, तो cos x हो जाएगा, और फिर d बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स तो रहेगा ही, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का हो जाएगा।
ठीक, देखो cos x तो हो गया, डेरिवेटिव ऑफ log का हो जाएगा 1/sin x हो गया, और इनटू में जब फिर से sin x का कर देंगे, फिर से sin x का करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस log sin x तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और इधर क्या है 1/u du अपॉन, अब रीअरेंज कर लीजिए, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, tan हो जाएगा, दैट इज du अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पे u, ब्रैकेट में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं cot, cos x इंटू कॉट एक्स, ठीक है, cos अपॉन साइन की वैल्यू होती है cot, ठीक है, तो ये cot हो जाएगा cot x, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस साइन एक्स और log, ठीक, u की वैल्यू रख दीजिए, u जो आपने निकाला है दिस इज द साइन x की पावर क्या है, ब्रैकेट में cos x इंटू cot x, और माइनस साइन x इंटू log साइन, ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, du अपॉन dx की। अब जैसे ही du अपॉन dx निकल गया, आपको क्या करना है, dv अपॉन dx निकालना है, तो फिर सिमिलरली सेम प्रोसेस को अप्लाई करिए एंड यू कैन फाइंड आउट द dv अपॉन dx। आइए तो dv अपॉन dx पे बात कर लेते हैं, ये देखिए इस सेम पैटर्न पे फॉलो हो गया। अब जो v इक्वल टू है, जो v इक्वल टू क्या दिया है, अब ये है cos x के पावर ऑफ, ये तो है, चेक कर लेते हैं, v इज इक्वल टू cos x के पावर ऑफ, ठीक है, तो फिर से वही सेम पैटर्न है, बट आपको अब करना है बेटा तो आराम से करना है, तो सिंपल पहला क्या काम, लॉग लेना, लॉग लेंगे, यहाँ पे लॉग हो जाएगा और cos x हो जाएगा, cos x के पावर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, तो अब फिर से वही काम, log ऑफ v हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin x और इनटू में log, ठीक है, फार्मूला कौन सा लगा, m के पावर n वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, m के पावर n वाला, तो m के पावर n वाला फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ v इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ठीक है। देखिए तो राइट हैंड साइड वाले में हम क्या करेंगे, u इंटू वी लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आप जानते हो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/v समथिंग, ये हो गया 1/v dv अपॉन, और हियर आप लगा दीजिए फर्स्ट इन, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस प्लस लॉग कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, अब देखिए दिस इज द dv अपॉन dx, ये तो ऊपर अगर चाहे तो अब एक बार और लिख लें v, अब sin x होगा इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे log का, तो 1 आ जाएगा cos x, और फिर cos का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, फार्मूला आपके पास है डी बाई डी एक्स, और अगर हमारे पास है डिफरेंट log x, दैट वैल्यू 1/x, फिर कैपिटल डी एक्स अपॉन, ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएगी, तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे प्लस ये आपके पास है ही log cos x है, और इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपकी इसको साइन अपॉन कॉस कितना होता है, कॉट, तो dv अपॉन dx इक्वल टू v ब्रैकेट माइनस साइन एक्स, टू साइन अपॉन कॉस होता है, सॉरी टेन, ये हो गया टेन एक्स, साइन अपॉन कॉस टेन, और प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स, और v की वैल्यूज आपको पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx, यहाँ पे हो जाएगा cos x के पावर ब्रैकेट माइनस साइन एक्स
10x प्लस cos x log cos। ठीक, तो अब आपको dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो आपको पता है इससे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, du अपॉन डी एक्स और प्लस dv अपॉन डी, यही है। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए एंड वी गेट द आंसर्स। देखिए, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, बेसिक फंडामेंटल जो है y का u वाले का, ये है साइन x के पावर cos x ब्रैकेट। देखिए डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ गया हमारा, ये रहा, साइन एक्स के पावर cos x कॉट और माइनस समथिंग, तो cos x कॉट x माइनस साइन x लॉग साइन x, ये हो गया आपका इसका वैल्यू। और dv अपॉन डी एक्स ऑलरेडी आपके पास है, ये cos x के पावर साइन x ब्रैकेट माइनस साइन x इंटू टेन एक्स, एक प्लस cos x लॉग, ये इसकी एक्चुअल वैल्यूज हो गई इस डेरिवेटिव्स की। ये थोड़ा डिफरेंट है बट लॉजिकली इसको हम इस तरह से कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, देन यू कैन। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस में कोई क्यूरीज हो तो आप जरूर मुझे बता सकते हो। अगला हमारा जो टॉपिक होगा इसी का लॉग से ही रिलेटेड, लॉग में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, अब लॉगरिथम वाला जो क्वेश्चन होगा, अब अगर बहुत सारे फंक्शन का एक साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करने वाले, सारी बात, जब बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपका एक नोट्स भी बन जाएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।